नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल, टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। इसमें हमने टॉपिक वाइज प्रश्नों को रखा है, जो कि आज के टॉपिक में हमने चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में बात की है और केबल्स के बारे में ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। ये सारे प्रश्न इस टॉपिक से लिए गए हैं और हमने इसमें 29 प्रश्नों तक कर लिया है। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, जैसा कि हमारा प्रश्न है आज का, XLPE केबल का अनुमत प्रचालनात्मक तापमान क्या है? सही उत्तर आपका है, जो कि 90 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है। इसका जो पूरा नाम होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन, राइट आंसर है। चलिए, अगला है, विद्युत ऊर्जा केबल में चालकता हेतु तांबा का प्रयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। सही उत्तर अनिलीनल, राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि विद्युत शक्ति में चालकता हेतु तांबा का प्रयोग एनिलील्ड के रूप में किया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए, अगला है, रोधन केबल यानी इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें इस्पात संवहनी यानी स्टील कंड्यूट में खींचा जा सकता है डैश डैश द्वारा दी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि IS 732 से लेकर 1983, राइट आंसर है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो कि इंसुलेटेड केबल की संख्या जिन्हें इस्पात कंड्यूट में खींचा जा सकता है उसे IS 732 1983 द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला है, किसी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राइट आंसर है आपका, जो कि निम्न लागत होनी चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक शक्ति होनी चाहिए, उच्च यांत्रिक शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी चीज़ होने चाहिए। ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या आपको फिर से बताना चाहेंगे, जैसे कि केबल की कीमत कम होनी चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य होनी चाहिए और उच्च यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए। ये सारे मौजूद होने चाहिए गुण। अगला प्रश्न, शुद्ध पानी किसका एक उदाहरण है? आप सभी को पता होगा, शुद्ध पानी जो होता है विद्युत रोधी होता है यानी अचालक होता है, और जो अशुद्ध पानी होता है वे विद्युत का चालक होता है। चलिए, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, शुद्ध पानी में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, अतः यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अशुद्ध पानी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह एक चालक की भांति व्यवहार करता है। चलिए, अगला है, आजकल चालक के रूप में खूब प्रयोग किया जाने वाली सस्तु धातु है। सही उत्तर आपका है, जो कि एल्युमिनियम है, राइट आंसर है। चलिए, क्योंकि यह सस्ता भी होता है इसलिए इसका अधिक मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, अधिक मात्रा में भी उपलब्ध होता है। अगला है, ठोस चालक के मुकाबले लड़ीदार चालक का फायदा क्या है? राइट आंसर है आपका, ज़्यादा लचीला होता है। सही उत्तर है। चलिए, ठोस चालक के मुकाबले लड़ीदार चालक का फायदा यह है कि यह ज़्यादा लचीला और इसका यांत्रिक सामर्थ्य भी उच्च होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का तापमान गुणांक 0 के आसपास होता है? आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर है मैग्नीन। सही उत्तर है। चलिए, मैग्नीन आपका जो है कॉपर 84% मिलाकर और मैग्नीज 12% मिलाकर, निकिल 4% मिलाकर बनाया जाता है। चलिए, अगला है, वर्ग H रोधन पदार्थ का सर्वाधिक सुरक्षित तापमान डैश डैश है। राइट आंसर 180 डिग्री सेल्सियस, सही उत्तर है। चलिए, हम आपको बताना चाहेंगे और सारे मान एक साथ आपको बताना चाहेंगे, जो कि यहाँ पर दिया भी गया, आप देख सकते हैं। वाई के लिए आपका दिया गया 90 डिग्री सेल्सियस,
ए के लिए 105 डिग्री सेल्सियस, ई के लिए 120 डिग्री सेल्सियस, बी के लिए 130 डिग्री सेल्सियस, एफ के लिए 155 डिग्री सेल्सियस। ये एफ वाला आपका अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एच वाला, एच के लिए 180 डिग्री सेल्सियस और सी के लिए आपका 180 से ऊपर होना चाहिए। ये इसके सारे मान आप जरूर याद रखें। अगला है, उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतया प्रयुक्त पदार्थ डैश डैश हैं। राइट आंसर आपका है जो कि अंतर्भारित कागज राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है, उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतया इम्प्रेग्नेटेड पेपर प्रयोग किया जाता है। उच्च वोल्टता वाले केबलों में प्रायः विद्युत रोधी तेल संसेचित कागज का प्रयोग किया जाता है। निम्न वोल्टता केबलों में कागज, वार्निश, कैम्ब्रिक तथा वल्कनिक बिटुमिन आदि का प्रयोग किया जाता है। हिलने डुलने से होने वाली हानि को रोकने के लिए वार्निश कैम्ब्रिक टेप के साथ पेट्रोलियम जेली का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? राइट आंसर है आपका जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रेफाइट सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी, जो कि प्रबल प्रतिचुंबकीय पदार्थ ग्रेफाइट है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। इनकी चुंबकशीलता जो है 1 से कम होती है। अगला है, त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता डैश डैश है। सही उत्तर आपका है जो कि फेज वोल्टेज के समान राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, त्रिकला डेल्टा संबंधन में लाइन वोल्टता कला वोल्टेज यानी फेज वोल्टेज के समान होती है तथा लाइन धारा फेज धारा की √3 गुना होती है। चलिए अगला है, 3 संधारित्रों की धारिता का अनुपात 1:2:3 है और उसके आर पार वोल्टता का अनुपात 3:2:1 है, तो संधारित्र में ऊर्जा भंडारण अनुमत कितना होगा? फार्मूला आपका होता है 1/2 CV², जो कि इस फार्मूले पर आपको मान रखना है। यहाँ पर 3 अनुपात दिए गए हैं तो C1 C2 C3 इस प्रकार रखते चले जाएंगे। पहले हम आपको एक बार बता देते हैं, 1/2 C का मान यहाँ पर संधारित्र यानी संधारिता का जो मान दिया गया है 1 दिया गया है और गुणे V का मान 3 का स्क्वायर यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 9/2। यहाँ पर देख सकते हैं इसका, फिर इसी प्रकार हल करेंगे। चलिए हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देख लेते हैं, बता देते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान रख के चालू करेंगे, जो कि यहाँ पर इस प्रकार आपका अनुपात 9:8:3 निकल कर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9:8:3 राइट आंसर है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे उच्चतम चालकता होती है? राइट आंसर है आपका जो कि चांदी में होता है। सही उत्तर है। चांदी के बाद आपका तांबे में होता है, तांबे के बाद आपका फिर सोने में होता है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इसका पूरा मान आप जरूर याद रखें। यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं, उनकी चालकता दी गई है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चांदी के लिए 6.3 × 10⁻7, तांबा के लिए 5.96 × 10⁻7, सोना के लिए 4.11 × 10⁻7, एल्युमिनियम के लिए 3.5 × 10⁻7, लोहा के लिए आप देख सकते हैं 1 × 10⁻7 दिया गया है, जो कि ये पूरे मान आप याद जरूर रखें। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आपके मान पूछे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उच्च गलन तापमान होता है? आप सभी को पता होगा, जो कि इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, कापर सही उत्तर हो जाएगा, यानी तांबा राइट आंसर है। यहाँ पर हम आपका तांबों के बारे में बता देते हैं, जो कि तांबा का गलनांक होता है गलन तापमान, जो कि 1084 डिग्री सेल्सियस और एल्युमिनियम का 660 डिग्री सेल्सियस, शीशा के लिए 327 डिग्री सेल्सियस और टिन के लिए आप 332 डिग्री सेल्सियस देख सकते हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि 35 ओम और 15 ओम प्रतिरोधक वाले श्रेणी परिपथ में अगर
5 वोल्टेज बैटरी के संयोजन लगा है तो तब 15 ओम में वोल्टापात कितना होगा। चलिए हम आपको बता दें यहाँ पर हल करके, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 ओम के क्रॉस वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं, ये सीरीज में है। इस प्रकार आप इसे यहाँ पर रख सकते हैं पूरा मान, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर रखेंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.5 वोल्टेज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अगला है, अगला दिया गया है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को अधिकतम स्वीकार्य परिचालन तापमान हेतु तापमान के अनुसार मानक यानी नेमा यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वर्गीकरण द्वारा रेट किया जाता है। क्लास बी इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान कितना होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 130 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर है। हमने अभी इसके सारे मान बताया है, जो कि आपको याद होगा। चलिए फिर से आप एक बार देख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन सिस्टम को आधारित स्वीकार परिचालन के तापमान के अनुसार नेमा यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर वर्गीकरण अधिकतम परिचालन तापमान यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाई के लिए हमने 90 डिग्री सेल्सियस बताया था, ए के लिए 105, ई के लिए 120, बी के लिए 130, एफ के लिए 155, एच के लिए 180 और सी के लिए 180 से ऊपर होना चाहिए। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है आईईई के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किसमें कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 8 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज कॉपर दिया गया है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बता देना चाहेंगे, जो कि आईईई के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार जो होता है 8 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज कॉपर या जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर से कम नहीं होना चाहिए। SWG का मान जितना अधिक होगा वायर उतना ही पतला होता है। चलिए अगला है, पीवीसी का पूरा नाम क्या है, आप सभी को पता होगा, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड राइट आंसर है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी है, आपको बताना है इसमें कौन विद्युत रोधी है। सही उत्तर फाइबर राइट आंसर है, बाकी सभी विद्युत के चालक हैं। चलिए यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो कि वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है विद्युत रोधी कहलाते हैं। समान परिस्थितियों में इनमें से विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। सामान्यतः ये पदार्थ आध्यात्मिक होते हैं। प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है, जिसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कुछ प्रमुख विद्युतरोधी पदार्थ अभ्रक, कांच, एस्बेस्टॉस, बेकेलाइट, पीवीसी आदि होते हैं। चलिए अगला है, एलटी यानी लो टेंशन केबल के इंसुलेशन का परीक्षण डैश डैश पर किया जाता है। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, जो कि 11 वोल्टेज यानी यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1100 वोल्टेज राइट आंसर है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए लो टेंशन केबल में इंसुलेशन परीक्षण 1100 वोल्ट पर किया जाता है, जो कि आप सभी को पता होगा। अगला है, एच के लिए एच की श्रेणी के विद्युत रोधी ऊष्मा का सीमित तापमान है, अभी आपको बताया 180 डिग्री सेल्सियस सही उत्तर है। चलिए अगला है, केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है। राइट आंसर है आपका, जो कि यांत्रिक सुरक्षा सही उत्तर है। चलिए अगला है, किसी विद्युत रोधी सामग्री में डैश डैश होना चाहिए। सही उत्तर है आपका, जो कि कम लागत, उच्च परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती होनी चाहिए। राइट आंसर है। चलिए अगला है, किसी 11 किलो वोल्ट वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है। सही आंसर है आपका, जो कि 0.9 मीटर राइट आंसर है। चलिए अगला है आपका, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत डैश डैश होता है। राइट आंसर 0.75 से लेकर 1% सही उत्तर है। चलिए लो
लो कार्बन स्टील के लिए 0.05% से लेकर 0.25% तथा 0.4% से लेकर मैग्नीज, इसे माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष यानी अर्थ फॉल्ट के स्थान पर पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है आपका जो कि मुर्रे लूप परीक्षण सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं ब्लेवियर टेस्ट का प्रयोग प्रायः एकल कोरोड केबल के भूप्रदोष की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सभी लूप टेस्ट यानी पास परीक्षण व्हीट स्टोन हेतु सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए अगला है, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि अभ्रक इंसुलेशन सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है जो कि कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी यानी डीसी मशीनों में किया जाता है। यह हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट यानी कठोर कर्षित कॉपर सेगमेंट का बनाया जाता है। कम्यूटेटर का प्रयोग जो है जनित्र यानी जनरेटर में एसी को डीसी तथा मोटर में डीसी को एसी में करने में किया जाता है। चलिए अगला है, चीनी मिट्टी एक डैश डैश है। सही उत्तर आपका है जो कि विसंवाहक है, राइट आंसर है। चलिए चीनी मिट्टी एक विसंवाहक पदार्थ होता है और विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर से धारा का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत रोधन का प्रयोग विद्युत सुरक्षा उपकरण के लिए किया जाता है। चलिए अगला है, निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर है आपका कवचित तार, राइट आंसर है। चलिए केबल के कोर को आपस में विद्युत रोधित करने के लिए पेपर, जूट आदि का प्रयोग किया जाता है। केबल को आर्द्रता से बचाने के लिए लेड शीथ का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला है, घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं जो कि घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। अतः तापन के लिए प्रयोग के लिए किए जाने वाले तत्व निम्न गुण होते हैं, जैसे कि तापन तत्व की रजिस्टिविटी हाई होना चाहिए और तापन तत्व का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, तापन तत्व का प्रतिरोध ताप गुणांक लो होना चाहिए, तापन तत्व का आवश्यक तापमान पर ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है, केबल के जोड़ों के लिए पकड़ यानी लक्स किस सामग्री के बने होते हैं? सही उत्तर आपका है जो कि एल्युमिनियम के बने होते हैं, एल्युमिनियम और तांबा के, राइट आंसर है। चलिए केबल के जोड़ों के लिए पकड़ अर्थात लग्स एल्युमिनियम और तांबा के बनाया जाता है। केबल के तारों को किसी टर्मिनल पर कस देते हैं। कस देने से बना जोड़ ढीला हो जाता है जिस पर स्पार्क होने लगता है, जिससे जोड़ व टर्मिनल नष्ट हो जाते हैं। अतः केबल के क्रोड के सिरों पर विभिन्न माप की टर्मिनल व्यवस्था टाँका, वेल्डन या दाब से स्थापित की जाती है, जिसे लग कहते हैं। यह तांबा या एल्युमिनियम का बना होता है। अगला है, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल डैश डैश का होना चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 3.5 का होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप जो कि शक्ति केबल को सामान्यतः निम्न 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, क्रोड की संख्या के आधार पर, वोल्टता के आधार पर, संरचना के आधार पर। इस प्रकार देख सकते हैं जैसा कि क्रोड संख्या के आधार पर केबल सिंगल कोर, डबल कोर और 3 कोर तथा 3.5 कोर आदि के रूप में उपयोग होता है, जिसमें 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए 3.5 कोर केबल उपयोग किया जाता है। चलिए अगला, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्टेज और 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को डैश डैश कहा जाता है। राइट आंसर है आपका जो कि उच्च वोल्टेज, राइट आंसर है। चलिए
यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज का वर्गीकरण निम्न प्रकार करते हैं। यहाँ पर 0 से 250 वोल्ट तक लो वोल्टेज, 250 से 650 वोल्टेज तक मीडियम वोल्टेज, 650 से लेकर 33 किलो वोल्ट तक हाई वोल्टेज, 33 किलो वोल्ट से लेकर ऊपर तक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज देख सकते हैं आप। चलिए अगला है, सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका जो कि सेमीकंडक्टर राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, सौर बैटरी में सेमीकंडक्टर प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सोलर सेल एक अर्धचालक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें अर्धचालक सामग्री के रूप में सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है। यह 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक वोल्टेज उत्पन्न करता है। इसका यूज उपग्रह, घरों की लाइट, पानी आदि में गर्म करने के लिए किया जाता है। अगला है, विद्युत रोधन पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, वायु कोटारिका को तेल भरना सही उत्तर है। चलिए, विद्युत रोधन पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य वायु कोटारिका को तेल भरना होता है। तेल से भरने के बाद पदार्थ की विद्युत रोधन क्षमता बढ़ जाती है और पानी प्रभाव कम पड़ता है। चलिए अगला है, पीवीसी तारों का प्रयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर डी, निम्न और मध्यम वोल्टता सही उत्तर है। चलिए ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट किया। आज हमने 66 प्रश्नों तक किया है जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए आज के इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।